नमस्कार, मैं मुमताज अब्दुल निलड़का और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक बार फिर अराजकता की गवाह बनी। कांग्रेस पार्टी जो खुद को जनता की आवाज कहती है, उसने आज प्रदर्शन के नाम पर शहर की कानून व्यवस्था को चुनौती दी। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और उनके समर्थकों ने संभल में हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ गैर कानूनी तरह से आवाज उठाने का निर्णय लिया। संभल में हाल ही में मस्जिद विवाद को लेकर हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस पर भेदभाव और अत्याचार के आरोप लगे थे। अजय राय अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन द्वारा लागू निषेधाज्ञा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता लखनऊ की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की। जब पुलिस ने उन्हें संभल जाने से रोका तो अजय राय और उनके समर्थक सड़कों पर बैठ गए। इस विरोध प्रदर्शन ने लखनऊ के हजरतगंज जैसे व्यस्त इलाके में यातायात को बाधित कर दिया। स्थिति तब गंभीर हो गई जब प्रदर्शनकारी पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की साजिश करार दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि यह कदम केवल शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। विपक्षी ये बताए कि कानून को तोड़ने की कोशिश करने वालों और अराजकता करने वालों को रोकना कब से अलोकतांत्रिक हो गया। इस पूरे मामले में भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि कांग्रेस इस प्रकार के हंगामों से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने इसे सस्ती राजनीति और विकास विरोधी मानसिकता करार दिया। पार्टी के अनुसार जिस कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहकर देश में अस्थिरता का माहौल पैदा किया, वह अब विपक्ष में रहते हुए भी केवल विघटनकारी राजनीति में लिप्त है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, जब प्रदेश सरकार शांति और विकास के रास्ते पर है, तब विपक्ष की भूमिका रचनात्मक होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस केवल झूठे आरोप और नफरत की राजनीति कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को बंदूक की नोक पर चला रही है। मतलब ये तो वही बात हुई कि चोर चोरी करे और शासन प्रशासन उस पर कार्रवाई करे तो वो सरकार को तानाशाही बताने लगे। अजय राय का कहना था, ये सरकार केवल अपने नफरत भरे एजेंडा को बढ़ावा देने में लगी है। संभल में जो कुछ हुआ वो सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन अजय राय के मुंह से अपने गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के संभल सांसद के खिलाफ कोई आवाज क्यों नहीं निकलती, जिसके भड़काऊ बयान से हिंसा को बल मिला। अजय राय की हरकतों से लग रहा है कि यह सब बस उनकी राजनीति चमकाने की सस्ती और घटिया कोशिश है, जिसका किसी की भलाई और चिंता से कोई सरोकार नहीं है। संभल की घटना को समझाना भी जरूरी है। इस हिंसा की शुरुआत एक मस्जिद परिसर में अदालती आदेश के बाद हुई। जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की तो उन पर पथराव किया गया। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे प्रशासनिक अत्याचार बताया। वहीं भाजपा सरकार ने कहा कि यह घटना स्थानीय गुटों द्वारा भड़काई गई थी, जिसे विपक्ष राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह की चीजें इस हिंसा के बाद निकल कर आई, उससे तो ये लगता है कि ये हिंसा स्वाभाविक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में आम जनता का क्या कहना है। प्रदर्शन और यातायात अवरोध के चलते लखनऊ के नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष का काम केवल अराजकता फैलाना है? क्या जनता की समस्याओं को हल करने का यही तरीका है? स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, कौन सही है और कौन गलत है।
हमें तो बस ये चाहिए कि हमारे काम और जिंदगी में रुकावट ना हो। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि कांग्रेस इस प्रकार के प्रदर्शन करके बस जनता को गुमराह और अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। भाजपा का इस पर साफ कहना है कि यह विकास विरोधी ताकतों की साजिश है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे प्रदर्शन केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और इनका वास्तविक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि इस घटना से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे जनता का विश्वास उन्हें हासिल करना मुश्किल होगा। भाजपा की कड़ी प्रतिक्रिया ने यह संकेत दिया है कि पार्टी विपक्षी हमलों का सामना करने के लिए तैयार है। यह घटना केवल एक प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए। भाजपा ने बार बार कहा है कि विकास ही उनकी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी नेता उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं। वही कांग्रेस जैसी पार्टियां यह तर्क देती है कि उनकी जिम्मेदारी सरकार की नीतियों को सवालों के कटघरे में खड़ा करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विरोध संविधान और कानून के दायरे में है? तो यह थी लखनऊ की ताजा खबर, जहां विरोध के नाम पर कानून व्यवस्था को टेंगा दिखाया गया। सवाल जनता से है, क्या हम इस तरह की राजनीति को स्वीकार करेंगे? क्या हमें विकास और शांति चाहिए या हिंसा और अराजकता? आइए मिलकर सोचे और ऐसा उत्तर प्रदेश बनाए जहां राजनीति समाज को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।